आखिर युवाओं के दिल में है क्या, और युवा भी हिंसों के जिला अध्यक्ष है। हिंसों का मोटिव क्या था बनाने, अपनी पार्टी को मजबूत करने का तो मकसद है, और पार्टी का मकसद क्या है? इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चौधरी अजय सिंह चौटाला के द्वारा लगाया गया वो पौधा है जिसने नर्सरी हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं की बनाई, और वो लोग राजनीति करके आज एमएलए तक पहुंचे हैं। मजदूर, गरीब, किसान, दलित परिवार के बच्चों को राजनीति में आगे आने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो जिला अध्यक्ष वो बनेगा जिसके फादर पॉलिटिक्स में होंगे या फिर बहुत बड़ा अरबपति या सरबपति बिजनेसमैन होगा। भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीति तो प्रेरित हो चुकी है? मकसद तो पार्टी को मजबूत करने वाला ही था ना, कि आज जननायक जनता पार्टी का हिस्सा है और दिस इज द बैकबोन ऑफ जननायक जनता पार्टी। युवाओं की बदौलत आज पार्टी इतनी ऊंची उठी है कि 10 सीट बनी। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम बने, केवल और केवल इनसों की बदौलत बने कि नहीं बने? आपको नहीं लगता अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप दिल मिला रहे हो, आप एक पैर मार रहे हो, जैसे बिन पानी की मछली जैसे तालाब में होती है, उस तरीके से कहीं ना कहीं झटपटा? अस्तित्व वो बचाता है जिनका अस्तित्व खतरे में हो। चौधरी देवीलाल जी से राजनीति शुरू की, लेकिन पता नहीं क्या लोगों की मेंटेलिटी बन गई, हर बात को टारगेट करते हैं। किसी के गली के अंदर कुत्ता मर जाए, मैं तो ये सोच रहा हूँ तब भी दुष्यंत का नाम ना लगा देंगे। जननायक जनता पार्टी जो मात्र 10 महीने पहले चुनाव से पार्टी बनी, सिर्फ और सिर्फ इंसों की बदौलत सत्ता में है कि नहीं है? आप इंसों को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं? और दुष्यंत और दिग्विजय का तो इतना गाढ़ा प्यार है भैया कि कोई तोड़ ही नहीं सकता। इंसो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जननायक जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, जो वादे किए थे कहीं ना कहीं किसी वादे पर अब तक खरे नहीं उतर पाए। एक एक इंसो के कार्यकर्ता को बाकायदा बाय नेम दिग्विजय चौटाला जी जानते हैं, और इस परिवार की यही खासियत है कि प्रत्येक व्यक्ति का सीधा जुड़ाव कार्यकर्ता का सीधा अपने नेता से होता है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमें संघर्ष करना सिखाया। मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखते, मैं तो बिना पद भी काम कर लूंगा, लेकिन हाँ, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि जान देने के लिए तैयार है। इंसो का एक एक कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हुमून लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में, और मेरे साथ युवा उपस्थित है। मैं भी कई दिन से चाहता था कि युवा साथ कभी भी रूबरू हो और उनसे बातचीत की जाए, आखिर युवाओं के दिल में है क्या। और युवा भी हिंसों के जिला अध्यक्ष हैं, और कई बातों में इनसे विषय पर चर्चा होगी। आज के लिए हिंसों की कुछ किरकिरी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन हुआ वो सबको पता है, पिपली कांड, उसमें खासकर एक जेजेपी जो पार्टी है और इंसो वो कंबाइंड है। इंसो जेजेपी मतलब ताल्लुका दोनों का आपस में है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट गया है इनका फ़िलहाल, लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से। किसान मानते थे कि जो इंसो के अध्यक्ष हैं उनके भाई हैं डिप्टी सीएम, और वो किसानों के नेता थे और किसान नेता बने भी थे वो, तो उनका घर का भी घिराव किया गया, आपको सबको पता है। तो कई विषय इनसे चर्चा होगी, और मैं तो सीधी सीधी बात सब एक बात और भी कहूँगा, बिन पगार नौकरी, यानी कि बिन पगार नौकरी ही मानूंगा मैं तो, मेरी नज़र में। अब इनसे पूछेंगे जो युवा हैं क्यों बनी, आखिर क्या मोटिव था, क्या करना चाहते थे, अध्यक्ष बन के फ़ायदा क्या हुआ। पढ़ाई अपनी जारी रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये हिंसों के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष बन के इनको कितना फ़ायदा पहुँचा, और लोगों को और बच्चों को कितना फ़ायदा पहुँचा पाए। अभिषेक, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। कैसे? बहुत बढ़िया जी, आपसे मिलकर और भी अच्छे। बिन पगार नौकरी कैसा लग रहा है? है ना, ऐसी कोई बात नहीं है बिन पगार नौकरी। मेरा परिवार हमेशा से राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे दादाजी पॉलिटिक्स के अंदर थे, फिर मेरे चाचा जी आए, फिर उनके बाद मेरा मन था पॉलिटिक्स करने का। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं फिलहाल लॉ कर रहा हूँ। अच्छा लगता है युवाओं के साथ उनकी राजनीति करने का। भाई दिग्विजय चौटाला जी ने एक प्लेटफार्म दिया इनसो, मैं उनका सदैव ताउम्र ऋणी रहूँगा, और चौटाला परिवार का तो सदैव हम ऋणी रहेंगे, मेरे अगली 7 पुश्तें भी ऋणी रहेंगी। अभिषेक, क्या कहे तो फिर बिन पगार नौकरी नहीं तो क्या कहूँ, बताओ आप बताइए। क्योंकि अभी एक इंसो का मोटिव क्या था बनाने का, मतलब मकसद क्या था? ये खाली अपनी पार्टी को मजबूत करने का तो मकसद है, और पार्टी का मकसद क्या है? इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चौधरी अजय सिंह चौटाला के द्वारा लगाया गया वो पौधा है जिसने नर्सरी हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं की बनाई, और वो लोग राजनीति करके आज एमएलए तक पहुंचे हैं। कितना फायदा हुआ स्टूडेंटों को आज तक? क्या किया आपकी ऑर्गेनाइजेशन? स्टूडेंट्स के
हितार्थ के अंदर एक 25 साल का नौजवान वो बबर शेर जब गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा धरने के ऊपर, तो सरकार को धराशायी होकर के छात्र संघ चुनाव बहाल करने पड़े थे। बहुत सी ऐसी जनचेतना यात्रा की गई, एक एक गांव को नापा गया, और जब वो हालात बने हरियाणा प्रदेश के, जब उसी व्यक्ति ने, भाई दिग्विजय चौटाला जी ने, आज मैं गर्व के साथ छाती चौड़ी करके ये बात बोल सकता हूँ कि भाई दिग्विजय चौटाला जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, नेत्रदान करने का काम किया था, और मुझ जैसे एक मजदूर, गरीब, किसान, दलित परिवार के बच्चों को राजनीति में आगे आने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो जिला अध्यक्ष वो बनेगा जिसके फादर पॉलिटिक्स में होंगे, या फिर बहुत बड़ा अरबपति या सरपति बिजनेसमैन होगा, कि नहीं? अभिषेक, आपको नहीं लगता आपकी जो अभी पार्टी है जी, ये आपकी इंसो, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये राजनीति से प्रेरित हो चुकी है? जो मेन मकसद था आपका दिग्विजय का या अजय चौटाला ने जब इसको बनाया था, उसका मकसद कुछ, अब आपका मकसद कुछ अलग हो चुका है। आपका जो मार्ग कहें हम, कहीं पथ भ्रष्ट हो चुका है। अब आपका खाली मोटिव है कि हम सीधा सीधा हमारी पार्टी को जैसे तैसे के मजबूत करें, युवाओं को जोड़ें, कहीं ना कहीं हम हरियाणा में अपनी जगह बना सकें। मकसद तो पार्टी को मजबूत करने वाला ही था ना। पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल जब पार्टी हुआ करती तो अजय सिंह चौटाला जी ने इंसो को इतना मजबूत बनाया था कि इंडियन नेशनल लोकदल इतनी मजबूत हो और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बने। वो हालात ऐसे हुए कि आज जननायक जनता पार्टी का हिस्सा है और दिस इज द बैकबोन ऑफ जननायक जनता पार्टी। ये बात तो आप भी मानी है। बारडा के अंदर आपने मेरा इंटरव्यू लिया था जब आपने खुद कही थी कि युवाओं की बदौलत आज पार्टी इतनी ऊंची उठी है कि 10 सीट बनी, और उस बुनियाद पर पहुंचे कि आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिल्कुल साइड के अंदर भाई दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। केवल और केवल इंसो की बदौलत बने कि नहीं बने? कहीं ना कहीं आपका मार्ग थोड़ा सा अलग नहीं हो गया? कोई मार्ग नहीं है। अभी युवाओं को हित को छोड़ के वो खुद अपना हित सोचने लगी। आपकी इंसो, आपकी पार्टी। आप एक बात बताओ, चुनाव से पहले भाई दुष्यंत चौटाला जी ने 75% रोजगार का वादा किया था कि नहीं किया था? आज पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वो ये लोग कांग्रेसी जो दुष्प्रचार, हम जब मानेंगे जब हमें रोजगार मिलना शुरू हो जाए। बाकायदा फोन किए गए हैं, रोजगार जो दफ्तर खोला गया है वहां से कि आप रोजगार करना चाहते हैं तो एक पहल की गई। हर चीज से शुरुआत होती है, जीरो से अगर हम शुरुआत करेंगे तो उस चीज को सिरे चढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये इंसो के जेजेपी के हैं, ये मानने वाले तो है नहीं, और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं ये सारे, और पता नहीं इनको क्या गुट्टी पिलाई जाती है। ये बोलते अच्छा हैं, छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता, अधिकारी, नेता, अभिनेता सारे इनके बोलते अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब फिलहाल आपको नहीं लगता अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप तिलमिला रहे हो, आप एक पैर मार रहे हो, जैसे बिन पानी की मछली जैसे तालाब में होती है, उस तरीके से कहीं ना कहीं झटपटा। अस्तित्व वो बचाता है जिनका अस्तित्व खतरे में हो। चौधरी देवीलाल जी से राजनीति शुरू की है, और वो तो वो लोग थे जब एक वो आंदोलन, किसान आंदोलन कहें, चौधरी देवीलाल जी के वो आंदोलन जो दिल्ली की सरकारें तक हिला दिया करते थे। झूठे वादे करके कहते हैं किसानों पे गोलियां चलवाई, वो करवा दिया, मैम कांड करवा दिया, ये पता नहीं क्या क्या बोलते थे कांग्रेसी, कि इन लोगों ने पता नहीं बदनाम करने का कोई ऐसा मौका तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने कि जहाँ से इनको ये सोचें कि इनको बदनाम ना किया जाए। हमने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की, और लोगों की तरह बोल देते हैं पता नहीं क्या क्या, स्वार्थी है। हम कभी स्वार्थ की राजनीति में विश्वास ही नहीं करते। चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल जी के परिवार के एक एक व्यक्ति का सम्मान आज भी उतना ही दिल के अंदर है जितना पहले था और सदैव रहेगा। अभिषेक, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दुष्यंत इस चुनाव के बाद उनके आपके सारे जो पार्टी के जो एमपी एमएलए हैं जो भी बगावत पे उतरे हुए हैं, रोज़ कहीं ना किसी का नया बयान आता है और आपके खिलाफ आ रहा है, और सारे किसान आपके खिलाफ, आपकी कोठी का घेराव कर चुके हैं और सब बोल चुके हैं दुष्यंत अभी मौका है, इस्तीफा दे दो, ये आपको अपना वो क्या विश्वास साबित करने का सही। तो क्या कहोगी इसको लेके? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता बड़ौदा चुनाव को लेके और आपको कहीं ना कहीं एक पीछे धकेला जा रहा है, और आपका नेगेटिव पॉइंट वहाँ से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अब वहाँ कंडीशन अभी बदल चुका माहौल? कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, केवल कांग्रेस के जो लोग हैं, और मैं कहूँगा कि पुरानी न लो, मानो कि नहीं यह बात, तो तुम कोई मौका जान दें कि आज से वो तो हर व्यक्ति के जबान पे आज सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत भैया हैं,
अरे एक व्यक्ति पूरा मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो अपने 10 सीटों के ऊपर अपनी सरकार को चलाने लग रहा है और जनता के अच्छे काम कर रहा है, और फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जिसकी कोई अस्तित्व नहीं, कितनी बार वो हार चुका, अगली बार कोई जीत का आसार नहीं, वो व्यक्ति आज दुष्यंत भैया के ऊपर उंगलियां उठाता है, जो एक युवाओं की आवाज़ को अपनी शीर्ष पटल पर बुलंद कर रहा है। एक 25 साल का नौजवान संसद के अंदर गया था, और या तो चौधरी देवीलाल जी ने उस आवाज़ को उठाया था कि गांव की गलियों से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गया था, या फिर सिर्फ और सिर्फ भाई दुष्यंत चौटाला जी थे। वो बस एक पत्रिका लिखती है दुष्यंत भैया का नाम, आज इतनी बड़ी मैगजीन है, कोई छपना हंसी खेल तो नहीं है ना, ये बात तो आप भी मान लो। लेकिन पता नहीं क्या लोगों की मेंटेलिटी बन गई, हर बात को टारगेट करते हैं। किसी के गली के अंदर कुत्ता मर जाए, मैं तो ये सोच रहा हूँ तब भी दुष्यंत का नाम ना लगा देंगे। यानी कि आपको लगता है कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के? टारगेट कौन नहीं कर रहा, इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया टारगेट, वहीं की वहीं आज उसी की भाषा कांग्रेस बोलने लग रही है। अभिषेक, आपस में मतभेद भी चल रहा है आपका। अभी कुछ दिन पहले इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का वो बैनर नहीं लगाया, फोटो में कहीं नाम नहीं आया, कोई बातें निकल के आई थी, तो कोई ऐसा तो वाक्य नहीं दोहराया जाएगा जैसे अभय चौटाला और अजय चौटाला के या अभी दोनों भाई अलग होके, तो कभी जल्दी ऐसा देखने को तो नहीं मिलने वाला है अभिषेक कि दोनों भाई अलग अलग नजर आएंगे। एक बात बताओ आप मेरे को, जननायक जनता पार्टी जो मात्र 10 महीने पहले चुनाव से पार्टी बनी, सिर्फ और सिर्फ इंसो की बदौलत सत्ता में है कि नहीं है? आप इंसो को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हो? और दुष्यंत और दिग्विजय का तो इतना गाढ़ा प्यार है भैया कि कोई तोड़ ही नहीं सकता। पीछे बातें विरोधियों का तो काम होना होता है, वो एक सेटअप था वहाँ पे। दिग्विजय चौटाला जी ने स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को पहले कि जो सेटअप बना हुआ था पहले, इंसो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जननायक जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। उसका वो सेटअप था, वो किसी ने छाप दिया वहाँ पे। चलो मान लेते हैं आपकी सारी बात सही है, आपकी पार्टी अच्छी है, दुष्यंत बढ़िया है, दिग्विजय बढ़िया, अजय चौटाला बढ़िया है, आप 7 साल से उनके साथ टच हो, आप बुराई नहीं करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता इस मौके पे दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, जो वादे किए थे कहीं ना कहीं किसी वादे पर अब तक खरे नहीं उतर पाए हैं? तो अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा है, पहले परमिशन दी जाती है, उसके बाद लाठी चलाई जाती है, तो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ने अब तक किया क्या? और सिर्फ दुष्यंत को बदनाम कर दे लाठी चलाने के उसमें, ये पता नहीं क्या बदनाम करना मजबूरी है, डिप्टी सीएम है और किसानों के नेता बन के वो स्टेज पे पहुंचे हैं। अगर वो गृह मंत्रालय उनके अंडर आए, पुलिस उनके अंडर आए, एक व्यक्ति, सुनो आप एक बात बताओ, उस उनके अंडर आए और वो व्यक्ति, उस शेर की हिम्मत देखो, जो व्यक्ति डिप्टी सीएम पद पे है और वो सरकार के खिलाफ ये बोल रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो उसने तो अपनी स्पष्टता साफ कर दी कि नहीं करी? खाली जांच होनी चाहिए, जांच करवाई भी गई, यानी कि जांच नहीं डिप्टी सीएम एक सुनो, अब एक बात बताओ, डिप्टी सीएम से पूछ के तो लाठियां नहीं चलाई। मानता हूं, वो तो जो मंत्रालय अंडर, ना कृषि विभाग उनके अंदर आता, ना गृह मंत्रालय उनके अंदर आता, उनने अपने स्पष्ट बाकायदा जब लाठियां चली तो एक व्यक्ति खुले में मीडिया के सामने आके ये बोल रहा है कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। 2 घंटे बाद दिग्विजय भैया का ट्वीट आ गया, तो असली किसान इत्यादि तो ये माने जाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी को सोच को आगे बढ़ाने के लिए हर हद तक गिर सकते हैं। चलो मैं देखता हूं ये बात, तो अपनी इतनी हद गिरा दी कांग्रेसियों ने कि लोग सोचते हैं कि इनको बदनाम किया जाए, क्योंकि कांग्रेस को इंडियन नेशनल लोकदल से खतरा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी से खतरा। आज हमारी राष्ट्रीय सहयोगी पार्टी है, हम उस गठबंधन धर्म को निभाएंगे, आगे जो हालात बनेंगे वो। चलो मानता हूँ, आपकी बात पूरी करते हैं। बाकी दुष्यंत चौटाला, अब बगावत कुछ ज़्यादा लग रही है किसानों में और पूरे हरियाणा में कहने कि उनके ऊपर ही गुस्सा उतर रहा है, वो लीडर हैं किसानों के। ये सारा मुद्दा जो भी है कांग्रेस ने हाईजैक कर रखा था, बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुई, आपने भी देखे थे, किसकी सुरजेवाला के साथ फोटो है, किसकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ फोटो है, ठीक है जी। ये लोग पता नहीं इतनी घटिया और घिनौनी हरकत करते हैं। वो फोटो है मेरे पास, मैं आपको बाकायदा व्हाट्सअप करूंगा और देख लेना आप। एक व्यक्ति मुंह पे कड़ा कपड़ा बांधे हुए पुलिस के बीच के अंदर लाठियां मारे, उस बुजुर्ग की टांग टूट गई। एक बात बताओ, आप मेरे लठ मार दो, मैं आपका कभी दोस्त बनूंगा कि नहीं बनूंगा? आज वही व्यक्ति जो भाई दुष्यंत चौटाला, जो पुलिस ने भी नहीं पिटा, वो बाकायदा कांग्रेस के पेड वर्कर थे, उन्होंने उसकी टांग तोड़ी गई। और पहले से सेटिंग था, प्री प्लान था, बाकायदा कंडेला के अंदर भी इन्होंने यही किया था। उस वक्त चौटाला साहब का नेतृत्व इतना शीर्ष पर था कि
चौटाला साहब की सरकार से हर वर्ग खुश था कि नहीं था? खेलों के अंदर हो, किसान के जो अच्छे दिन लाए, आज तो कोई भी कहे भाई अच्छे दिन, उस वक्त जो अच्छे दिन किसानों के आए थे, उसको कांग्रेस पता नहीं क्या सोच की है, ये हर तरीके से इनको बदनाम करने का प्रयास रखती है। लेकिन ये चौधरी देवीलाल के वो लगाए हुए वो पौधे हैं जो संघर्ष की लोरियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। इन हर ये घटिया और जो न्यूनतम स्तर की राजनीति होती है, इस पे छोड़ो, क्या बात करनी उनकी। जो लोग अपनी लेवल का होता है ना, उसी के ऊपर टिप्पणी की जाती है। आज वो गिर चुके हैं बिल्कुल। महेंद्रगढ़ में कैसा चल रहा है आपका? महेंद्रगढ़ में अच्छा है। तो पूरा जिला संभाल रहे हैं? हाँ, मेरे पास पूरा जिला इंसो की जिम्मेवारी मेरे पास है। कितने छात्र आप? इंसो की बाकायदा कॉलेज तक वो विस्तार हो चुका है इसका। अगले छात्र संघ चुनाव के अंदर पहले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 0 नॉमिनेशन के आधार पर। कभी दिग्विजय यहाँ पे, कभी चलो आपके अभी उससे पहले कौन थे आपके, अब दिग्विजय हैं, तो कभी आपके पास आए हैं, कभी आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ किसी मुहिम में कंधे से कंधा मिलाया? दिग्विजय चौटाला जी के प्रोग्राम अब तो नहीं सरकार, अब तो कोरोना वाला ये सिस्टम चल रहा है, नहीं तो अभी भी आने थे। हर साल इंसो का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक जिला अध्यक्ष की ड्यूटी लगा करती, हर जिले के अंदर स्वयं भाई दिग्विजय चौटाला जी आया करते, और अपने एक एक कार्यकर्ता का, मेरे पास तो चलो पद है, इस नाम से जानते होंगे कि भाई अभिषेक है कोई, और इनके पास जिला अध्यक्ष का हमने पद दे रखा है। लेकिन ये तो चलो बात मैंने बोल दी, लेकिन एक एक इंसो के कार्यकर्ता को बाकायदा बाय नेम दिग्विजय चौटाला जी जानते हैं। और इस परिवार की यही खासियत है कि प्रत्येक व्यक्ति का सीधा जुड़ाव कार्यकर्ता का सीधा अपने नेता से होता है। अभिषेक क्या समझे, महेंद्रगढ़ को नया नेता मिल गया है अभी आपके रूप में? कुछ नहीं, मेरे को जिला अध्यक्ष की ऐसा तो कुछ होने से। अब राजनीति में आए तो कोई लंबी पारी सोच के आएंगे, ऐसे राजनीति में अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, कहीं अपना भविष्य सोचता कहीं, लेकिन आपने भविष्य राजनीति बोला, आते ही मैं राजनीति में बहुत खुश हूँ। छात्र राजनीति में भविष्य नहीं मानते आप? नहीं, छात्र राजनीति जो करता है शुरू से, तो कहीं लंबी कोड़ी सोचता है आगे की, वो तो आगे जो भगवान जो देगा वो। आपने कुछ सोच रखा है आगे के? अभी क्या प्लान है? नहीं, पढ़ाई के बाद? अभी मेरा पढ़ाई का है, मैं लॉ करूँगा। अभी मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन है लॉ के अंदर कोटपुतली। और एक सोशल मीडिया प्रभारी से मेरे को दिग्विजय चौटाला जी ने जिम्मेवारी दी थी। सोशल मीडिया प्रभारी के बाद बहुत से पदों पे काम किया, और मैं तो उस ताउम्र उनका एहसान नहीं भूल सकता भाई दिग्विजय चौटाला जी का, जो मेरे को इतनी सी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक जिला अध्यक्ष के पद पे लाने का काम किया। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे इस बात को। मेरा परिवार सदैव राजनीतिक परिवार रहा है, इस बात का मुझे फायदा मिला, क्योंकि मेरे चाचा जी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जब अजय सिंह चौटाला जी ने सिंह गर्जना की थी, राय मिलकपुर से लेकर के चंडीगढ़ तक, जब कांग्रेस के कुशासन का अंत कर दिया था, उस वक्त भी वो चले थे। अब आपकी सरकार वो भागीदारी है, तो मैं ये कहूँगा महेंद्रगढ़ के लिए अभी कुछ आप कहेंगे, हमारा यहाँ से कभी कोई कैंडिडेट नहीं जीता, अभी आप क्यों, अभी सभी नेता चाहते हैं भाई हमारा कैंडिडेट नहीं है तो हम कहाँ काम क्यों करवाएं? तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा, आपकी अभी सरकार है, डिप्टी सीएम है, माता जी हैं, आपके 10 कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कुछ सुधार किया जाए महेंद्रगढ़ में थोड़ा बहुत? क्योंकि सड़कों की हालत देख लीजिए, मेन सड़क मार्ग हैं, तो आप यहाँ युवा हैं तो आपकी भी कभी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है, जी थोड़ा बहुत तो सोचिए। परसेंटेज की जहाँ बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव आपने देखा था, निर्मला तंवर जी प्रत्याशी थी, 2300-3200 कितने वोट आए थे कि नहीं आए थे? आज हमने मेहनत करी, फील्ड के अंदर गए, पार्टी को जमाया, आज 10,000 के अंदर पहुँचे कि नहीं पहुँचे? द वोट ऑफ परसेंटेज हाई हुआ, और मेहनत करेंगे आगे जीत भी जाएंगे। आपको नहीं लगता इतने साल में सिर्फ 10,000 पे पहुँचे आप? हम तो क्या कारण आपका, जनता नहीं चाहती आपकी पार्टी को या फिर क्या? हम वो लोग हैं जो रात को संघर्ष करने के लिए, रात को घर पे जाके 12 बजे सोने में सक्षम हैं, और सुबह 7 बजे घर से उठ के फील्ड में निकलने के लिए सक्षम है। क्योंकि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमें संघर्ष करना सिखाया। मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखते, मैं तो बिना पद भी काम कर लूँगा, लेकिन हाँ, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि जान देने के लिए तैयार हैं। इंसो का एक एक कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। हरियाणा की जनता देख रही है,
इतने देश भगत तो आप हमने किसी पार्टी में देखे नहीं, आप करें हम जान देने के लिए तैयार। 300 खून भी बहाया है, लाठियाँ भी खाई हैं। जब भूपेंद्र हुड्डा शासनकाल के अंदर जब 300 के साथियों को पीटा जाता था, लाठियाँ खाई हैं, तो उसके लिए तो वो जान वाली कौन सी बात है, वहाँ तो जान भी चली जाती। इतना जुनून किसी पार्टी के लिए आप जैसे लोगों में चौधरी देवीलाल खानदान के लिए है। पहले भी था, दादाजी से था, चाचा जी से था, और आगे भी रहेगा। अभी आगे की क्या प्लानिंग सोची है हरियाणा में? क्या वो जिम्मेदारी भाई दिग्विजय चौटाला जी मुझको देंगे, उसे बखूबी निभाने का काम करूंगा, और पहले भी निभाई और आगे भी निभाऊंगा। सभी पार्टियां बोलती हैं मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार हैं, मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो अब क्या कंडीशन रहेगी आपकी पार्टी में? आपस में मनेगढ़ बगावत देखी जाती है, टांग खचाई बहुत ज़्यादा है। मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ आपकी इन लोग चौटाला पार्टी जब भी और आपकी जेजेपी बन चुके हैं जब भी, कैसे नैया पार लगेगी आपकी इस खेचा? ऐसी कोई बगावत की बात नहीं। जननायक जनता पार्टी जब बनी तो वो हालात होते हैं, कौन व्यक्ति मेरे सामने कोई किसी की बुराई कर दे मैं इसके सामने कर दूँ तो उससे कोई बुरा थोड़ी बनता है। वो तो सच्चाई तो बात वो होती है कि जो अगला प्रत्यक्ष देख रहा है मेरे को। रामकर गौतम भी ब्राह्मण है? जी सर। आपके दुष्यंत के, दिग्विजय के, अजय चोटा कई नाम रख रखे उन्होंने, खोपर और 2-4 नाम और भी हैं, सौदाई की मीने। तो ये कई नामों से अलंकित किया जा रहा है जैसे, तो ये क्या क्या कहेंगे? मतलब खोपर, सौदाई की मीने, मतलब क्यों? मतलब ये इस तरीके से आपका एमएलए और इस तरीके से वाणी प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपने प्रत्येक व्यक्ति की सोच होती है। जो राम कुमार गौतम जी के लड़के हैं वो आज भी दुष्यंत भैया के उतने ही बड़े फैन हैं जितने पहले थे, और उन्हीं के कहने पर राम कुमार गौतम जी ने चुनाव लड़ा था और वो जीते भी हैं। आज शायद राम कुमार गौतम जी ने कुछ बोल दिया, वो हमारे से बड़े हैं, उनका रिप्लाई लगातार बोल रहे हैं, परसों भी बोल रहे हैं। वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, उनका हम सदैव सम्मान करते हैं और सदैव करते रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे घर में बड़ा होता है वो मेरे को डांट दे, मेरे दादाजी डांट दें, चाचा जी डांट दें, तो मैं उनको उल्टा थोड़ी बोलूँगा। वो तो उनको सोचना चाहिए। वो शायद ये जेजेपी वाले हैं, इनकी वाणी पहले तो ट्रेनिंग जेजेपी वालों को ये दी जाती है। इनकी भाषा बहुत नबी तुली होती है, बहुत स्टिक बोलते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो ये इनकी भाषा बहुत स्टिक होती है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा 2 चुनाव के अंदर रहा है। दुष्यंत भैया जब भी लोकसभा चुनाव के अंदर वहाँ पे हिसार के अंदर एक घमंड में चकनाचूर एक व्यक्ति जो सरेआम कहता फिरता था, बोले मुख्यमंत्री की पगड़ी मेरे सिर पे है अगले चुनाव में, उसको भरे दंगल के अंदर धूल चटा के वो इतिहास रचा था जिसका बाप और दादा जेल की सलाखों के पीछे हूँ, जिन्होंने भ्रष्ट कांग्रेस के झूठे आरोप लगा करके चौधरी देवीलाल के उस बब्बर शेर को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। और वो 25 साल का नौजवान जब उस दंगल के अंदर निकला तो उस व्यक्ति को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला था। आज उनके घर की हालात देखो क्या है। तो आखिर में क्या कहोगे हरियाणा की जनता को? हरियाणा की जनता को यही कहूँगा कि 300 एक छात्र हितों के द्वारा बनाया गया वो संगठन है जो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने बनाया था, और चौधरी देवीलाल जी की सोच पे राजनीति करने वाला संगठन है। सभी से, महेंद्रगढ़ की जनता से, हालांकि हरियाणा की पूरी जनता से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसों में जुड़े। और छात्री तो जिस व्यक्ति ने अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नए आयाम हासिल करने हैं वो व्यक्ति इनसों के अंदर जुड़े। सभी का स्वागत है। और मेरे से ना जुड़ के भाई दिग्विजय चौटाला जी से जुड़े, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग सोचते हैं कि मैं मेरा राजनीतिक ग्राउंड बनाऊं, मुझे कोई मतलब नहीं, ना हम निस्वार्थ होकर राजनीति करते हैं, ना हमें कोई पैसे का लेन देन, ना हमें कोई अपने घर में नौकरी लगवानी। मेरे घर में तो 4 नौकरी लग रही हैं जी, ठीक है। जो भी है चौटाला साहब के लिए, चौधरी देवीलाल के खानदान से जुड़े एक एक व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि अभय सिंह चौटाला जी के लिए भी वही सम्मान है जो पहले था और आगे भी रहेगा। तो ये हमारे साथ अभिषेक महेंद्रगढ़ से शर्मा जुड़े हुए थे और जेजेपी के इनसो के जिला अध्यक्ष से। काफ़ी जुनून है, काफ़ी जोश है जो युवाओं में देखने को मिलता है, उससे कहीं बढ़कर है। और इन्होंने साफ कहा है अभय चौटाला, दिग्विजय, दुष्यंत के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार अगर वो कहें तो कन्फर्म है। इतना जुनून शायद और किसी पार्टी कार्यकर्ता में देखने को कभी नहीं मिलता। पहले भी चुनाव हुए थे जब भी ये जोश से लबालब थे और हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। ये इनकी कला है।
कभी दूसरे को महसूस होने नहीं देते, जेजेपी के कार्यकर्ता खासकर, कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। ये हार में भी जीत में भी वो ही इनका पैटर्न रहता है। और हम आशा करते हैं कि इनकी पार्टी जो युवा ये अध्यक्ष हैं, महेंद्रगढ़ ज़िले में किसानों की आवाज़ और साथ साथ छात्रों की आवाज़ हमेशा बुलंद कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। छोटी मोटी जो भी समस्या आती हैं इनको ये पुरजोर उठाते रहें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।